नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए अरविंद केजरीवाल पंजाब में ले रहे हैं वीआईपी ट्रीटमेंट। जी हां, अरविंद केजरीवाल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल रात से लगातार हो रही है वायरल, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर कसा है तंज और घेरा है अरविंद केजरीवाल को। जी हां, और अरविंद केजरीवाल जो दुनिया भर को वीआईपी कल्चर पर ज्ञान देते हैं और ये कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को जनता की सेवा करनी चाहिए, आज वही अरविंद केजरीवाल किस तरीके से एक तरफ दिल्ली में जो है वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं और आज अपनी विपासना करने पहुंचे पंजाब में अरविंद केजरीवाल किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पंजाब पुलिस के 100 कमांडो उनके पीछे घूम रहे हैं। जी हां, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर स्वाति मालिवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल को घेरा है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के काफिले से भी ज्यादा बड़ा काफिला अरविंद केजरीवाल अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा अधिक पंजाब पुलिस के जवान और बुलेट प्रूफ वाहन जो है वो शामिल हैं। स्वाति मालिवाल ने अपने पोस्ट में ये भी कहा है कि पंजाब की जनता से इतना ज्यादा प्यार है अरविंद केजरीवाल को, तो फिर आखिरकार पंजाब की जनता से इतना डर क्यों लग रहा है। केजरीवाल जी सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल जी आज खुद ही डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा का घेरा लेकर पंजाब में घूम रहे हैं। ये तो गजब ही है। कैसे पंजाब जैसे महान सूबे को सबने अपना ऐश और आराम का साधन निकालने का जो है वो जरिया बना लिया है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब पंजाब में अरविंद केजरीवाल ऐश मौज कर रहे हैं, और जिस तरीके से दिल्ली की नई सीट से यानी कि अपनी सीट से हारे हुए विधायक को जो है वो किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट पंजाब में दिया जा रहा है। यहां पर आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो स्वाति मालिवाल ने ये बड़ा हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर बोला है और उनसे सवाल भी पूछे गए हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल को आखिरकार ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों, और 100 गाड़ियां यानी कि 100 एक तरफ तो देखिए जैमर लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पीछे जो गाड़ियां और जो काफिला चल रहा है लग्जरी गाड़ियों का, यहाँ पर लग्जरी गाड़ियों के साथ 100 कमांडो के साथ साथ जो है वो यहाँ पर जैमर भी हैं। और इसी को लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो वोट नहीं दिया है, उनकी पार्टी के लिए जनता ने चुना था, और आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हार कर किस तरीके से पंजाब की जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, पंजाब की जनता के टैक्स के पैसे पर जो है वो मौज कर रहे हैं, और ये अधिकार पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ बात भी की जाए तो ये बात में सत्यता है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पंजाब की जनता ने चुना था, ना कि अरविंद केजरीवाल को। पर अरविंद केजरीवाल ने हमेशा ही पंजाब में सरकार बनने के बाद जो है वो पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे का इसी तरीके से इस्तेमाल किया है, चाहे फिर वो और राज्यों के चुनावों में पंजाब के पैसे से हेलीकॉप्टर को ले जाना हो, पंजाब की गाड़ियों का लगाना हो, या फिर पंजाब के टैक्स के पैसे को। और यहाँ पर एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि वो चुनाव हारने के बाद जो है वो विपासना सेंटर जा रहे हैं, पर इस विपासना के चलते किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी जो है वो लग्जरी चीजों का आनंद ले रहे हैं, जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि एक तरफ स्वाति मालिवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल पर यह निशाना साधा है, और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से भी सवाल जो है वो अब जनता पूछ रही है। और जो आम आदमी पार्टी आज तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली की सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, आज वो अरविंद केजरीवाल के इस लग्जरी ट्रीटमेंट, लग्जरी काफिले पर एक भी बात नहीं कह रही है। और अभी तक आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध के रखी है अरविंद केजरीवाल की इस लग्जरी यात्रा पर, और पंजाब के टैक्स के पैसे को जिस तरीके से लुटाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की शीश महल वाली मानसिकता गई नहीं है। अपनी पर्सनल शीश महल वाली जिंदगी के लिए वो पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं।
ये शीश महल वाली मानसिकता और शीश महल वाली विपासना के लिए पंजाब की टैक्स पेयर क्यों पे करे? 100 गाड़ियां आगे 100 गाड़ियां पीछे। पंजाब के जनता का पैसा जो लाखों रुपए हर दिन अरविंद केजरीवाल की पर्सनल लैविश लाइफस्टाइल के लिए विपासना के बहाने इस्तेमाल पंजाब की सरकार कर रही है, उससे पंजाब के किसानों का भला हो सकता था, उससे पंजाब के महिलाओं की सम्मान की राशि उनके खाते में डाली जा सकती थी, उससे पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लगाई जा सकती थी। परंतु अरविंद केजरीवाल जी को पर्सनली खुश करने के लिए भगवंत मान जी ने पंजाब, पंजाबियत और पंजाब के टैक्स पेयर की इज्जत को गिरवी रख दिया है। ये पंजाब का अपमान है और ये स्पष्ट करता है कि पंजाब को अरविंद केजरीवाल जी अपने और अपने परिवार के पर्सनल एटीएम के हिसाब से यूज कर रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि इसी पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो पहले ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोल चुके हैं। जिस बीच दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने भी ये कहा था कि पंजाब के करदाताओं द्वारा वित्त पोषित और भव्य सुरक्षा रोड यानी कि भव्य परेड जो है वो किस तरीके से विपासना की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से ये भी कहा था कि कभी वैगनार में चलने वाले अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी होने का दिखावा करते थे और आज जो है वो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर 100 से ज्यादा अधिक पंजाब के पुलिस अधिकारी, कमांडो, जैमर, एम्बुलेंस के साथ जो है वो एक बड़े काफिले के साथ महाराज की तरह विपासना के लिए जा रहे हैं, जो शांति के लिए एक रिट्रीट है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि सत्ता ही उनकी परीक्षा थी तो वो बुरी तरीके से विफल हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी का आज जो है वो सच जनता के सामने आ चुका है कि किस तरीके से आम आदमी बनने का अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ एक धोखा और पाखंड जो है वो दिल्ली की जनता के सामने किया। देखिए, एमएचए ने जानकारी दी थी। एमएचए जो अमित शाह जी के तहत आता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये गंदी राजनीति छोड़ के भाजपा को इनको दिल्ली के मुद्दों पर अपना फोकस लाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को सुबह शाम गाली निकालने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो डेडलाइंस दी थी दिल्ली की जनता को, चाहे 8 मार्च की हो, चाहे होली की हो, भाजपा को अपना फोकस वहां लेकर जाना चाहिए और दिल्ली से किए वादों को पूरा करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिल्ली बीजेपी ने पहले ही अपने एक्स पर जो है वो पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को घेरा था और कहा था कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। दिल्ली वासियों ने भ्रष्ट केजरीवाल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर भी उनके मन से सत्ता का मोह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल का अब सत्ता में भी नहीं है, फिर वो किस हक से इतने बड़े काफिलों को लेकर पंजाब में घूम रहे हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये कैसा आम आदमी है जिसके शौक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जहां लगातार अरविंद केजरीवाल पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं उनकी खुद की पार्टी के भी राज्यसभा सांसद और इसी के साथ पंजाब में जो है वो शिरोमणि अकाली दल के द्वारा भी जो है वो हमला बोला जा रहा है। जब ये पार्टी आई, इन्होंने सबसे पहला वादा देश के साथ किया कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे और दूसरा वादा जब पंजाब में गवर्नमेंट बनने वाली थी अरविंद केजरीवाल और भगवंत का ये था कि जिसको सिक्योरिटी चाहिए वो सियासत छोड़ दे। आपको याद होगा जब पहली दफा केजरीवाल साहब दिल्ली में आए तो एक वैगनार में थे और मुझे अफसोस है कि कल जो केबल कार था 32 गाड़ियों का था और ये खुद लैंड क्रूजर में बैठे हुए थे। लैंड क्रूजर गाड़ी में उसमें मेरा ख्याल कम से कम 20 वो छोटे वाली जो डब्बियां सी हैं वो आ जाती हैं उसमें। लैंड क्रूजर है और देखिए आप हैरान होंगे, मैं थोड़ा सा देश को आपके चैनल्स के जरिए बताना चाहता हूँ। जब चीफ मिनिस्टर थे एक Z सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दे रखी थी और वाहद एक ही चीफ मिनिस्टर था सारे देश में जिसको सेकंड Z सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी। और आज के दिन भी 80 पंजाब के कमांडोज जो हैं वो पंजाब के लोगों को सेफ गार्ड नहीं कर रहे, वो केजरीवाल साहब को सेफ गार्ड करने के लिए कपूरथला हाउस में बैठे हुए। सो वैगनार की जगह पर आ गई लैंड क्रूजर
जिनको एक आदमी की जरूरत नहीं थी अन्ना हजारे जी के टाइम में, अब 80 तो अकेले पंजाब के ही हैं और दिल्ली के पता नहीं कितने हैं। और कल देखिए, जाना आपने विपासना पर है मेंटल पीस के लिए, और आपने तो पंजाब वालों का मेंटल पीस खराब कर दिया। और अगर जाना भी है केजरीवाल साहब, सबसे ज्यादा जरूरत तो भगवंत को है, जो ना मेंटली स्टेबल है ना फिजिकली स्टेबल है, उसको विपासना पर लेकर जाए, वो 10-11 दिन वहां लगाए, मेडिटेशन कराए, उसका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल करें। क्योंकि इनका होशियारपुर में रहना और भगवंत के ब्लड प्रेशर का आपस में सुमेल है। जब ये जाकर वहां बैठेंगे उनका ब्लड प्रेशर खराब होगा। तो ये पंजाब के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो इन्होंने कहा उसका कंप्लीट विपरीत ही बात की। तो ये इनका साफ चेहरा आपके सामने है, ना ये ईमानदार है, ना राज करने की इनमें काबिलियत है। वीवीआई क्योंकि अभी तक कभी इन्होंने देखा नहीं था वीआईपी ट्रीटमेंट क्या होती है, वो अब कपूरथला हाउस भी घेर कर रखा हुआ है। ये पंजाब भवन जहां है ये भी इनके घेरे में है। हर पंजाब की जो पंजाब भवन चंडीगढ़ में है वहां भी बुकिंग्स बंद कर दी है। परमात्मा ही बचाए इनसे। और वहीं हर एक मुद्दे पर सोशल मीडिया और मीडिया में एक्टिव रहने वाली आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के वीआईपी ट्रीटमेंटों को लेकर जो है वो चुप्पी साध रखी है, जो कि दोहरा रवैया अब दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सत्ता दिल्ली में जाते ही अरविंद केजरीवाल जो है वो पंजाब के पैसे यानी कि पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे पर अब ऐश मौज कर रहे हैं, जो कि अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तरफ पंजाब में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पंजाब के टैक्स पेयर्स का पैसे का इस्तेमाल इस वीआईपी ट्रीट के लिए कर रहे हैं, पर आपके लिए बता दें कि आज पंजाब में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल उठा रही है। चाहे फिर वो महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा हो, जो खुद अरविंद केजरीवाल ने 2.5 से 3 साल पहले किया था, या फिर किसानों की समस्या हो जिसको लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो पंजाब में किसानों का जारी है और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज जो है वो उन पर किया जा रहा है। कल ही किसान नेताओं के घर पर पुलिस को भेज दिया गया था। और इसी के साथ चिट्टा यानी कि ड्रग्स की भी समस्या पंजाब में काफी ज्यादा है, जिसको लेकर समय समय पर मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठते रहते हैं कि जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले, आखिरकार उन वादों को पूरा करने में क्यों विफल दिखाई दे रही है पंजाब की भगवंत मान सरकार। जहां कई ऐसे सवाल पंजाब की सरकार पर उठते हैं, काम को लेकर उठते हैं, पर देखिए कि पंजाब की सरकार जहां उनकी जिम्मेदारी जो है वो पंजाब के प्रति बनती है, पंजाब के लोगों के प्रति बनती है, पर वही पंजाब की सरकार और मुख्यमंत्री जो है वो जनता का ध्यान रखने की बजाय दिल्ली के एक हारे हुए विधायक का इतना ज्यादा ध्यान रख रही है, जो आज पब्लिक डोमेन में है। क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर है, जिसका जवाब भी आज सोशल मीडिया पर जनता दे रही है और कह रही है कि जिस तरीके से दिल्ली से ही सत्ता से गायब कर दिया है अरविंद केजरीवाल को, वैसे ही उनकी पार्टी को जवाब दिया जाएगा आने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में। खैर, अब आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो असाधारण व्यक्ति बताते हैं अपने आप को, और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके का वीआईपी कल्चर और जिस तरीके की तस्वीरें और रवैया अब आम आदमी पार्टी का सामने आ रहा है, क्या इन पर दिल्ली या फिर किसी और राज्य की जनता क्या भरोसा कर पाएगी कि ये वही आम आदमी है जो ये कहते थे कि हम तो छोटे घर में भी रह लेंगे पर विकास कर दिखाएंगे। पर आज असली तस्वीर जो है वो 10 साल के बाद जनता के सामने एज इट इज दिल्ली की है। खैर, अपनी राय आप इस पूरे मामले पर हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।